जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स की, जिसमें एक मेजर डाउट होता है कि क्या हमें पेड कोर्स लेना चाहिए या एयरफोर्स की तैयारी हमें यूट्यूब से ही करनी चाहिए। तो इसका जो सवाल है ये सब बच्चों के मन में होता है और इसका जवाब भी सिर्फ आप लोगों के पास है। मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों से पूछूंगी जिसका जवाब आप दोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या आपको पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहली चीज़, ये आपकी फ़ाइनेंशियल चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हैं, आप ले सकते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मत लो, आप ले सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर पेड कोर्स में टीचर्स कुछ एक्स्ट्रा करवा देते हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ये तो हो गया अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो। नेक्स्ट, वो स्टूडेंट्स जिनके पास फाइनेंशियली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती और जो वो चाहते हैं कि अगर मेरे को यूट्यूब से सारी चीज़ें कवरअप हो जाए तो मैं पेड कोर्स नहीं लूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि आपको पेड कोर्स लेने की कोई नीड नहीं है। आप चाहो तो यूट्यूब से ही अपनी सारी चीज़ें कवरअप कर सकते हो। मैं वाई ग्रुप से थी तो मुझे एक्स ग्रुप का इतना तो नहीं पता, मतलब फ़िज़िक्स और एक्स ग्रुप की मैथ नहीं पता हुआ, बट मैं इंग्लिश एक्स ग्रुप में भी बता सकती हूँ और वाई ग्रुप का होल सिलेबस में बता सकती हूँ कि आप लोगों को यूट्यूब से कैसे क्लियर करना है, ठीक है। आपको किस तरीके से अपना यूट्यूब से ही आप करके क्रैक कर सकते हो एग्ज़ाम, और मैंने खुद किया हुआ है। मेरी इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 है और रागा में भी 16 अबव मार्क्स आए थे, तो मेरी टोटली 36 अबव मार्क्स आए हैं। तो फिर मैं आप लोगों को खुद सजेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब से अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूट्यूब से करेंगे और आप फेल हो जाएंगे, बट मेहनत ज़रूरी है और थोड़ा सा इसमें डिस्ट्रैक्शन होता है, हमें ढूंढना पड़ता है सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, आप बस वही चीज़ें करेंगे, वही चीज़ें देखेंगे, तो आप लोग टोटली आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट बात करती हूँ मैं कि अगर आप पेड कोर्स नहीं लेते तो यूट्यूब पर कौन कौन से ऐसे चैनल हैं जो आपको सब्जेक्ट्स के सारे पूरा होल सिलेबस कवरअप करवाते हैं। तो हमारे मन में डिफेंस को लेकर सिर्फ 3 से 4 जो चैनल्स हैं उनके बारे में ही हमें पता है, जैसे RWA, CDA, उसके बाद RS सर और एक DW, MKC वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, ठीक है। बट जो पॉपुलर हैं RWA, CDA और फिर उसके बाद RS सर, DW। तो इसमें मैं बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से तैयारी की थी और हमारे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने इंग्लिश की एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी इंग्लिश जो कि 20 मार्क्स का वेटेज है, और इसकी तैयारी मैंने कैसे की थी, जो कि मैंने 20 आउट ऑफ 20 गेन किया है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, मैंने इंग्लिश की जो स्टार्टिंग की तैयारी थी वो मैंने अनुज सर यानी RWA से की थी। ये इसलिए क्योंकि अनुज सर के ऐसे काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट और वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, जिससे आप एक पूरा होल सिलेबस आप देख सकते हो। जैसे आप एक टॉपिक डालते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसके बाद आप अनुज सर करके अनुज सर लिखकर उसके बाद उस वीडियो को अगर आप देखते हो तो उसमें उन्होंने कवरअप करवा रखा है, पूरा A to Z चीज़ें उन्होंने उसमें आराम से बता रखी है। तो इससे मैंने सबसे पहले अनुज सर से अपनी इंग्लिश के सारे में जो 60 to 70% सिलेबस उन्हीं से कवरअप किया था, उनके प्रैक्टिस सेट से, और उनका जो होल सिलेबस वो करवाते हैं उससे, ठीक है, जो कि यूट्यूब पर ईजिली अवेलेबल है। वो प्रैक्टिस सेट्स में ही वो चीज़ें करवा देते हैं और कई बार वो सारी चीज़ें डिटेल में भी बताते हैं, ठीक है। तो ये तो बताया मैंने कि आप RWA से अनुज सर से किस तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं CDA की। CDA में जो संजीव ठाकुर सर पढ़ाते हैं वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उनके यूट्यूब पर काफ़ी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर में है वो काफ़ी चीज़ें अपलोडेड हैं और प्लेलिस्ट में आपको ईजिली मिल जाएगी। वहाँ से मैंने वोकैबलरी अच्छे से की थी। वो संजीव ठाकुर सर की जो वोकैबलरी है वो बिल्कुल A to Z डिट्टो है जो कि हमारे एयरफोर्स में आती है और हर बार वही वोकैबलरी आती है। उनकी एक भूतों वाली क्लास है जो कि प्लेलिस्ट में होगी, आप 9 बजे वो रात में क्लास होती थी, तो उन्होंने उसका नाम भूतों वाली क्लास रखा था। तो वो प्लेलिस्ट आप वोकैबलरी के नाम से आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। वो पूरी वोकैबलरी यही है जो हमारी यूट्यूब मतलब जो हमारे पेपर में आती है और ये ईजिली यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से वोकैब कर सकते हैं क्लियर। और उसके बाद मैंने अनुज सर के प्रीवियस ईयर भी प्रीवियस ईयर जो उनका चैनल है वहाँ पर भी उन्होंने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट सारी चीज़ें मैराथन वगैरह डाली हुई है, तो आप मैराथन से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इंग्लिश की बात। तो मेरा यही मतलब है कि इंग्लिश में आपको जहाँ से जो भी चीज़ें समझ में आती है, चाहे आप अनुज सर से करो और चाहे संजीव ठाकुर सर से करो, आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। और यूट्यूब पर इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक की बात करते हो, आप सर्च करो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसके बाद आपके पास काफ़ी सारी वीडियोज़ आएंगी। अनुज सर की भी आएंगी, संजीव ठाकुर सर की भी आएंगी, और भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं जिन्होंने करवा रखा है। तो आपको पहले एक एक टॉपिक को सर्च करके उसके बारे में डिटेल से पढ़ना होगा और उसके बाद फिर आप मॉक की तरफ बढ़ना, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी टीचर का
मॉक लगाओगे ना तो वो फिर आपसे ईजिली हो जाया करेगा और आप नेगेटिव नहीं होगे, क्योंकि अगर मॉक में गलती होती है, हमारे मार्क्स 20 में से 10 बन रहे, 8 बन रहे, तो हमारी जो माइंडसेट है वो नेगेटिविटी आ जाता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गई इंग्लिश की पूरी बात, जो कि मैंने आपको होल सिलेबस समझा दिया कि आपको कहाँ से करना है। और अगर रही कॉम्प्रिहेंशन की बात और ग्रामर की बात, तो ये सारी चीज़ें भी आप इन्हीं दोनों टीचर्स से कर सकते हैं, जो कि मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यहीं से करो। पेड कोर्स लेना हो तो आप यहीं से लो, और वैसे आप यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि पेड कोर्स लेने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि मैंने भी सारी चीज़ें यहीं से की हुई है, तो मेरे पास सारे नोट्स हैं। अगर आप लोगों को चाहिए या फिर आपको पर्टिकुलर वीडियोस चाहिए कि नहीं आप बताओ, तो मैंने सारे टॉपिक्स अच्छे से कर रखे हैं और मेरे को सारी चीज़ें मतलब पता है, तो मैं खुद आप लोगों के लिए वीडियोस शूट कर दिया करूँगी, वीडियोस बना के आप लोगों के लिए अपलोडेड कर दूँगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। मेरे पास सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए भी मैं आपको RW और CDA ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि RW पे कुलदीप सर काफ़ी अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। उनके जो यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस सेट, मतलब RW की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप चाहे अभी के प्रैक्टिस सेट लगाओ और चाहे प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कवरअप करवा किया। जितनी भी चीज़ें मैं कहती हूँ यूट्यूब पर अवेलेबल है ना, आपको सारी चीज़ें लगानी चाहिए, क्योंकि कुछ भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका पेपर है, आपको इस चीज़ें क्रैक करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अभी से जी जान लगा दो और ये चीज़ें सोचो कि अगर आप 2 महीने मेहनत कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ो। और रीजनिंग में आप कुलदीप सर से कर सकते हो, जो उनके प्रैक्टिस सेट हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हो, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट है। प्रीवियस ईयर के भी देख लेना, 1 2025, 2 2025, 1 2026, 2 2026 और अभी 1 2027 में भी इन्होंने करवाए थे, ठीक है। और मैराथन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं खुद टैग कर दिया करूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो बता देना कि मैराथन कौन कौन सी करनी है, सारी मैराथन कर डालो। और अगर उसके बाद मैं बात करूँ CDA की, तो CDA पर रॉबिन सर ने काफ़ी कुछ चीज़ें, उनकी 150 क्वेश्चन वाली एक सीरीज़ आई थी जो पिछली बार भी आई थी, और उससे पिछली बार उन्होंने 100 क्वेश्चन की सीरीज़ ली थी, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रॉबिन सर तो इस तरीके से आपको करवाते हैं कि आप वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग सारी चीज़ें इंग्लिश में सारी चीज़ें आप रीजनिंग में अच्छे से कर सकते हो। उन्होंने एक एक टॉपिक पर जितने भी टाइप्स होते हैं, जैसे एनालॉगी की बात करूँ तो ये टोटली 3 टाइप्स की होती है, तो उन्होंने 3 टाइप्स की एनालॉगी बताई है। कोडिंग, डिकोडिंग, 3 to 4 टाइप्स में जितने होते हैं वो सारी चीज़ें बता रखे हैं। यहाँ तक कि नॉन वर्बल रीजनिंग को उन्होंने इस तरीके से बताया हुआ है कि 100 क्वेश्चन एक ही स्लाइड में दिए हुए हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आपको करना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको रीजनिंग करनी है तो वो रॉबिन सर जो यूट्यूब पर उनकी जो जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उसमें आप देख लोगे, अगर आप ढूंढोगे तो स्क्रॉल करने पे आपको दिखेगा कि प्लेलिस्ट कितनी सारी है उनकी। सबसे पहले 150 वाली सीरीज़ कर लेना और उसके बाद आप 100 वाली सीरीज़ कर लेना। उससे पीछे भी आप वीडियोज़ देखोगे तो उन्होंने स्पेशली एक एक टॉपिक पर वीडियोज़ बना रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और आप कुलदीप सर से भी कर सकते हो। और मैंने भी रीजनिंग की हुई है। मैंने रॉबिन सर से काफ़ी जो उन्होंने रीजनिंग 150 वाले क्वेश्चन सीरीज़ में करवाई थी, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है। अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं खुद समझाने की कोशिश करूँगी अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लगा तो। फिर नेक्स्ट बात करती हूँ मैं मैथ की। तो RWA पे मैथ काफ़ी अच्छे से होता है, मैंने वहीं से की हुई थी। और वैसे मैं बताऊँ तो मैथ्स मतलब ये है कि अगर आप रॉबिन सर से भी करते हो तो भी काफ़ी अच्छी वो मैथ 100 की सीरीज़ लेकर आए थे, 100 सीरीज़। तो उसमें भी उन्होंने पिछली बार करवाया था, उसके पिछली बार भी करवाया था। तो मैथ भी आप इन्हीं दोनों चैनल से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ GK GS की। तो GK GS में ये देखो, GK GS बहुत सारी चीज़ें हैं। तो RW में फूफा जी करवाते हैं GK GS, और यहाँ पर मुझे नाम नहीं याद आ रहा सर का, वो करवाते हैं CDA पर करवाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो आप दोनों टीचर अच्छे करवाते हैं, बट जो CDA पर करवाते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में करवा देते हैं, और इनकी मैराथन में भी डिटेल होती है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे ना बोरिंग हो जाते हैं, थोड़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको करनी है तो आप फूफा जी से कर लो RWA पे, तो आपको GK GS वहाँ से करनी है, ठीक है। और मैंने भी वहीं से की थी। तो GK GS रीजनिंग और नेक्स्ट वीडियोस में इस पर लाने वाली हूँ कि किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है और किस तरीके से आपको कवर अप करना चाहिए, ठीक है। तो ये रही फुल वीडियो। और अगर मैं बात करूँ एक्स ग्रुप में, तो फिर फिज़िक्स और जो मैथ है उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अगर आप करना चाहो तो CD और उसके बाद RWA दोनों पर होता है। और अगर मैं बात करूँ RS सर की, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं नहीं बताया कि RS सर पर भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। वहाँ के रीजनिंग के जो टीचर हैं और वहाँ पे जो इंग्लिश सर के टीचर हैं, मैंने वहाँ से भी की हुई है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना, अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हो, आप कोई पेड कोर्स नहीं लेना चाहते, तो आपको किसी एक पर्टिकुलर टीचर की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। काफ़ी टीचर कहते हैं कि आप एक टीचर पर भरोसा करो और उसके बाद आप देखो आप क्लियर कर लोगे। मैं मानती हूँ एक टीचर काफ़ी सारी चीज़ें वो एक साथ करवा देते हैं, बट ये है कि अगर मुझे इंग्लिश RWA से समझ में आ रही है और जो मैथ्स है वो मुझे CDA से समझ में आ रही है, तो मैं दोनों टीचर्स का यूज़ करूँगी। मैं किसी एक जो चैनल है उस पर डिपेंड नहीं रहूँगी, मैं किसी एक टीचर पर डिपेंड नहीं रहूँगी। मैं GK जो है वो CDA से भी करूँगी और वो मैं RWA से भी करूँगी। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप फ़ायदा ले रहे हो, आप बेनिफिट ले रहे हो और आपके पास इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है, तो आपको चारों तरफ से फ़ायदा लेना चाहिए, आपको सारे टीचर से करना चाहिए। लेकिन फर्स्ट आपका फोकस होना चाहिए कि आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट RWA से भी कर लो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आकर CDA से भी कर लो। आपको एक ही करना है कि पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप अनुसर से कर लिए, फिर उसके बाद अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ गई, 60 to 70% समझ में आ गए, तो उसे एक बारी वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि आपके टाइम जो है वो ओनली 2 मंथ्स का है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि एटलीस्ट आपको सारा जो जितने भी टॉपिक है वो आपको देखना तो है ना। आपके अगर 60 to 70% सिलेबस हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप मॉक की तरफ बढ़ सकते हो। तो मेरा इस जो वीडियो है इसमें मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि पेड कोर्स अगर आप लेते हो तो भी आपके लिए बेनिफिट है, और अगर आप नहीं लेते हो तो आपके लिए नुकसान नहीं है, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैंने खुद किया हुआ है क्लियर, और वो भी बिना किसी पेड कोर्स के खुद से किया हुआ है। मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई है मैंने ये सारी चीज़ें अप्लाई की थी, और ये मेरी वीडियो सिर्फ इसी पर थी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।